आ चुके हैं अपने फिजिक्स के नए वीडियो के साथ। तो आज हम क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर है उसको लेकर आ चुके हैं, जो एक लग रहा है चैप्टर नंबर 5 है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 2 3 4 और 5 4 करा चुके हैं। ये पांचवा का चैप्टर है, ठीक है ना। तो आप लोग को प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दे देंगे इसके इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है ना। चलते हैं। आपका क्वेश्चन ये है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत है नहीं है, क्या है, नहीं है। बायोगैस क्या होता है, तो इसके लिए पहले बता दें आपको कि बायोगैस जैसे जो प्रकृति से, जैसे गाय गोबर करती है तो गोबर से जो गोईठा बनता है उसको उपला कहते हैं, वो हो गया तुम्हारा बायोगैस, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा बायोगैस नहीं है जो प्रकृति द्वारा नहीं बनाया जाता है। तो लकड़ी तो प्राकृतिक है, गैस गोबर गैस भी प्राकृतिक है, कोयला भी प्राकृतिक है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा क्या है, ये इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। आगे दिया है, क्या दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग में उत्तरदायी गैस होता है। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है ना, उसमें क्या कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, मतलब सेम इंपोर्टेंट होता है। तो क्या होता है उसमें CO2 होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है सूर्य और अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य एवं अन्य तारों के विशाल ऊर्जा का स्रोत है, मतलब एक कहना सूर्य किसके वजह से चमकता है और तारे किसकी वजह से चमकते हैं। ओके, तो सूर्य और तारे किसकी वजह से चमकते हैं, ये नाभिकीय संलयन द्वारा चमकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त है। क्या प्रयुक्त है, मतलब क्या चाहिए नाभिकीय विखंडन को नियंत्रण करने के लिए। तो इसको करने के लिए नॉर्मल चीज़ है, क्या है, कैडमियस 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 छड़ चाहिए, ठीक है ना, सॉरी कैडमियम छड़ चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। दिया क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है कि किसी किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, क्या होता है, किसी नाभिकीय ऊर्जा में विखंडन किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, क्या होता है, यह होता है 200 MeV पर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल जो स्रोत है ना, क्या है। तो आपका है जो दिख रहा है सूर्य होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बॉक्सनुमा सौर कूलर में 3 से 4 घंटे का अंदर ताप हो जाता है, कितना होता है, तो यह हो जाएगा आपका 100 से 140, क्या हो जाएगा 100 से 140 तक हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे चलते आ जाते हैं 8वां, पवनों का देश किसे कहते हैं, मतलब हवाओं का देश, पवनों का देश किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो यह तो बच्चा ही बता देगा, ये कहते हैं डेनमार्क कहते हैं। आगे चलते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो पढ़ाए थे ना हम, कहाँ हो, 15 किलोमीटर पर घंटा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, कौन से जीवाश्म ईंधन है। तो ये आपका हो जाएगा कोयला, तो कोयला भी तो है, कोयला भी है, कोयला का है जीवाश्म ईंधन है, ठीक है ना। कोयला का है जीवाश्म ईंधन है। ओके, कोयला भी है, लकड़ी भी है, और क्या है, कोयला है, लकड़ी है, गोबर भी है, कोयला है, लकड़ी है, गोबर भी है, सभी हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन दिया है प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, क्या था, क्या था, क्या था, जल्दी बोलो, क्या था, क्या था। तो क्या था, देखो प्राचीन काल में जो उसमें जो आग ज्यादा लोग कैसे आग जलाते थे, तो प्राचीन काल में आग लकड़ियों जलाते थे, ये ना एक ऊर्जा स्रोत था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। अब बताओ भाई, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते काम करेंगे। आगे चलते हैं। गोबर गैस एक प्रकार की है, क्या है, ये एक प्रकार का है, ये एक प्रकार की है बायोगैस, क्या होता है, बायोगैस। आगे चलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अच्छा ये तो बहुत ईजी है, कौन बता देगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा, जो क्या है कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसका हम पुनः 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 यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो दिया है जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, तो कितना पाई जाती है मीथेन गैस, ये पूछ रहा है। तो 15 जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा 75% डी हो जाएगा। जो जैव गैस होता है उत्तम ईंधन है उसमें 78% का 75% का होता है मीथेन गैस पाया जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे दिया है 16 नंबर क्वेश्चन में अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका आंसर होगा आपका जीवाश्म ईंधन, क्या होगा, और नवीकरणीय इसका खत्म हो जाएगा, एक सूर्य का प्रकाश नहीं खत्म होगा, हवा नहीं खत्म होगा, ऊर्जा विद्युत ऊर्जा नहीं खत्म होगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सौर्य, क्या दिया है, सौर्य ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन करती है, तो उसको क्या कहते हैं चारों में से, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका सौर्य सेल कहते हैं, क्या होते हैं, सौर्य सेल कहते हैं। आगे आते हैं। एक उत्तम ईंधन का, एक बढ़िया ईंधन का है, एक बढ़िया ईंधन होता है आपका जैव गैस होता है, ठीक है ना। चलो भाई जैव गैस होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नरोरा नवीकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ये तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा क्या है, क्या है, मतलब किसका स्रोत, मतलब किसका है, कौन सा प्रकार है, नवीकरणीय नवीकरणीय वैकल्पिक, मतलब कौन सा है इसमें, बताओ जल्दी से बताओ इसका, इसका टेंशन। जीवाश्म का एक उपाय था, उपाय क्या था कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा उस वक्त में था जीवाश्म ईंधन, यहाँ पर क्या हो जाएगा अनवीकरणीय हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं 21 क्वेश्चन नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। बहुत ईजी, बहुत ईजी, क्या है,
नर्मदा नदी पर। कहाँ है? नर्मदा नदी पर। आगे चलते हैं तो दिया है जो है टिहरी बांध किस नदी में बने हैं। देखो नदी और बांध का जो है ना इसको याद करना थोड़ा आसान है और याद करने में आसान भी है और इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कहो तो इसका भी ट्रिक ला सकते हैं। कुछ नदियों का नाम लिख देंगे जो इंपॉर्टेंट है, नदी का नाम और शहर का नाम, ठीक है ना, या नदी का नाम और जो बांध बना है वो बांध का नाम, किस नदी पर कौन सा बांध बना है और किस शहर में बना है, ठीक है ना। उस पर एक नया वीडियो बना सकते हैं और बना भी देंगे अगर इस वीडियो पर कम से कम 100 कमेंट आ गए तो। 100 कमेंट और 100 लाइक, बस सेंचुरी पूरा कर दो। 100 लाइक 100 कमेंट ओनली। आगे चलते हैं 23 क्वेश्चन है भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है। मतलब विद्युत ऊर्जा पवन ऊर्जा है ना, जो पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में भारत कितने स्थान पर है। तो क्या कितने स्थान पर इसका हो जाएगा आपका 5वां स्थान पर, ठीक है ना, होगा 5वां स्थान पर। आगे चलते हैं सौर ऊर्जा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बहुत आसान, बहुत ही सिलिकॉन का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय उत्पादन को किस में रूपांतरित करता है। ओह बहुत ईजी है, क्या होगा विद्युत ऊर्जा में करता है, ठीक है ना, ऑप्शन बी। आगे चलते ये थोड़ा है अपने आप में ये अलग सा चीज़ है। ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होता है जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई में जल के ताप में अंतर हो। कितना डिग्री का अंतर होना चाहिए पूछ रहा है, तो आपको पता नहीं होगा लेकिन हम बताना चाहते हैं। आपका होगा 80 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है ना, 20 डिग्री। आगे चलते हैं दिया है क्वेश्चन जो है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो ए है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों और में से कोई नहीं। तो आपका 29 का 27 का आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन 28 तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। और 28 राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है ये आपका हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। आगे चलते हैं 30 नहीं 30 है, ठीक है। आगे जो 30 क्वेश्चन में जो है ना उसमें पूछा है कि जो है कल्पक्कम, अच्छा उसको पका राजस्थान से था, उसको पका था राजस्थान से, ठीक है ना। जो कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है ये आपका हो जाएगा बी तमिलनाडु में। से क्या आएगा? बी तमिलनाडु में स्थित है। आगे चलते हैं दिया है काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना। किस राज्य में स्थित है आपका? ये आपका है गुजरात में स्थित है, सी। एक क्वेश्चन है जो कि आप बताइएगा कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन समाप्त और चलते हैं आगे कुछ देख लेते हैं। देखो जो फिजिक्स का था लेसन 1 खत्म, लेसन 2 3 4 और ये 5 आज का हुआ खत्म ही हो गया, और 5 भी खत्म हो गया आज, ये भी फिनिश। तो फिजिक्स पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया, करा दिए। इसी में वीवीआई ऑब्जेक्टिव इतना में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि साइंस का जो पेपर होता है साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिला कर आता है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन होता है, इसलिए तो इतना में से अंदर से आएगा बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर केमिस्ट्री का। अब आपका कल से क्या आएगा? रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अम्ल क्षार अम्ल लवण, धातु एवं अधातु, नाभिक कार्बन एवं उनके यौगिक और तत्वों के विकर्ण, ठीक है ना। और जो इसका है एक बार कभी संडे या किसी दिन आप सबका पूरा का पूरा जो फिजिक्स है ना, ये पूरा फिजिक्स का कभी 1 शॉट हो जाएगा, ठीक है। एक वीडियो में कम से कम आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो, कभी 40 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें पूरा वीडियो रहेगा, ठीक है ना, ये पूरा रहेगा। तो चलता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा और जय हिंद। और चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत।